एक व्यक्ति हमारे पास आया, रोज कथा सुन रहा था, शंका उसको बढ़ गई। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी एक शंका है। हमने कहा शंका क्या है? बोले आप बता सकते हैं। हमने कहा बताओ। बोले अंग्रेजी के किस महीने में धनुष तोड़ा राम जी ने? हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे त्रेता में क्या अंग्रेजी का महीना था क्या? बोले अंग्रेजी का महीना, किस अंग्रेजी के महीने में राम जी ने धनुष तोड़ा? हमने कहा भैया त्रेता में अंग्रेजी का महीना नहीं था। बोले तो तुम भी तो नहीं थे त्रेता में। अरे हमने कहा भले आदमी कैसी बात करते हो, त्रेता में अंग्रेजी का महीना नहीं था। बोले इसका मतलब आपको पता नहीं है। हमने कहा अच्छा हमें पता नहीं तो तुम बताओ। बोले बताए। बोले काछत लावे, काछत लावे, अरे जून धन तोरे। हमने कहा जून माने जून का महीना नहीं है, जून माने होता है पुराना। ये तो तुम्हारी शंका। अच्छा हमने कहा ये बताओ यही चौपाई पढ़ते हो क्या कि जहाँ लोग मिले हम पूछे उनसे? लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बात को शांति से समझने का प्रयास करिएगा, सारी बात समझ में आ जाएंगी। जब भगवान ने ताड़का को मारकर ताड़का का तरण कर दिया, विश्वामित्र जी समझ गए यही ब्रह्म है। तब ऋषि ने जे नाथ जी चीनी, विद्या निधि कौ विद्या दीनी। इतना ही नहीं, विश्वामित्र के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे प्यारे, वो भी सब राम जी को सौंप दिए। किसको सौंप दिए? राम जी को सौंप दिए। किसी ने कहा विश्वामित्र से ये जितने धनुष बाण थे अभी तक तो तुम्हारे हाथ में थे, अब तुमने राम जी को क्यों दे दिया? विश्वामित्र ने कहा जब तक ये धनुष बाण हमारे हाथ में रहे तो केवल ये मारने का काम करते रहे। अब राम जी के हाथों में जाकर ये धनुष बाण मारने का काम तो करेंगे, लेकिन साथ में मारकर तारने का भी काम करेंगे। इसलिए आयुध सर्व समर्प के, अरे प्रभु ने जे आश्रमवान। भगवान ने ताड़का को मारा नहीं बल्कि मारकर उद्धार कर दिया है। आप कहो प्रमाण क्या है? बोले एक ही बाण, अरे प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने ताड़का का मरण करने के बाद ताड़का के अंदर से ज्योत निकली प्यारे। इन लोगों का मानना है, बहुत से लोग बहुमुखी मन से बोलते हैं, ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बना के अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष रही। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ने जो भरत को पादुकाएं दी, क्या वो ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ है क्या? ये बहुमुखी मन से कथा, इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और एक याद रखना, कौन सा बढ़ई गया होगा जिसने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई होगी? आखिर में भगवान ने कौन सा पद दिया है? एक ही बाण, अरे प्राण हर लीना दिया। ताड़का को जैसे ही बाण लगा, ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली, वो प्यारे राम जी के चरण कमल में समा गई। विश्वामित्र जी ने समझ लिया यही ब्रह्म है। और आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, निशर बद में हो वो सनाता। आज उसी समय राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि विश्वामित्र जी, ए मुनिवर, आपने विचार करके नहीं मांगा। क्यों? बोले चौथे पना पायो सुत चारी, और बेप्रवचन नहीं कयो विचारी। आपने विचार नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ प्यारे, आज बोले दशरथ ने क्या कहा? बोले सब सो तो प्रिय मोए प्राण की नाही, लेकिन राम देते नहीं बनते गुसाई। राम को देते नहीं बन रहा है प्यारे, कारण क्या है? अरे राम क्या तुम्हारे हैं जो राम को देते नहीं बन रहा है? लेकिन एक बात याद रखना, आज राजा दशरथ ने कहा, बोले सवे सो तो प्रिय मोहे, शब्द पर ध्यान देना, अरे प्राण की नाही, लेकिन राम देते नहीं बनते गुसाई। क्यों? आज राम को देते नहीं बन रहा है। माताओं, कारण क्या है? आज राम को देते नहीं बन रहा, आज राम को दे दो। और एक बात याद रखना, अपनी संतान को महात्माओं से जोड़कर रखना।
जो व्यक्ति अपनी संतान को महात्माओं से जोड़कर रखता है उसकी संतान जीवन में संस्कारी बनती है। और जो माता पिता अपनी संतान को संतों से दूर रखते हैं उनकी संतान समाज में शैतान बनती है प्यारे। इसलिए संतान को महात्माओं से जोड़कर रखना चाहिए। आज सवे सो तो प्रिय मोहे, अरे प्राण की नाई, लेकिन राम देते नहीं बनते गोसाई। राम को देते नहीं बन रहा, क्यों? आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मैं तुमसे मांगने आया हूं और आज तुम मुझे देने से मना कर रहे हो। बोले मना नहीं किया, लेकिन राम देता नहीं बनते गोसाई, देते नहीं बन रहा है। कारण क्या है? राम क्या तुम्हारे हैं जो तुमको देते नहीं बन रहा? याद रखना प्यारे, आज राजा दशरथ ने वो बात कही, कहा कि गुरुवर राम यदि हमारे होते तो मैं आपको दे देता। राम हमारे नहीं है, राम किसके है? बोले मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। हमारे होते तो मैं आपको दे देता। राम हमारे नहीं है, मुनियों के धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। राम हमारे नहीं है, हमारे होते तो मैं आपको दे देता। राम किसके है? राम जी मुझे ऐसे प्राप्त नहीं हुए, देते नहीं बन रहा। कारण क्या है? राम यदि साधारण में मिल गए होते तो मैं आपको दे देता। राम जी मुझे साधारण में नहीं मिले। याद रखना प्यारे, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को राम किस प्रकार से मिले हैं? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? यह विधि बीते बरस सत और शेष बारियार और सम्मत शब्द सहस्त्र पुनि और रहे समीर आधार, बरस सहस दस त्याग्यो सो, ठाड़े रहे एक पद दो। इसलिए 23,000 वर्ष तक हम पति पत्नी एक पैर के बल खड़े रहे, तब जाके मुझे राम जी मिले हैं। और आज आप राम को मांगने आ गए, राम को देते नहीं बन रहा है। राम हमारे नहीं है। एक बात याद रखना, राम तुम्हारे नहीं है तो किसके है? दशरथ ने कहा मुनिवर राम तो जटायु के है। लोगों ने जैसे सुना दशरथ की वाणी, राम जटायु के हैं, विश्वामित्र ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? राम तुम्हारे हैं, तुम जटायु की बात कर रहे हो। एक बात याद रखना, आज दशरथ ने जो कहा वो सत्य कहा। दशरथ ने कहा राम हमारे नहीं, राम तो जटायु के हैं। प्रमाण क्या है कि राम जटायु के हैं? जिस समय दशरथ ने कहा कि मुनिवर मैंने पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ अयोध्या की धरती पर, मैंने सारे अपने मित्रों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। जैसे आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, आपने सारे मित्रों को बुलाया, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। इसी प्रकार से अयोध्या की धरती पर राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। राजा दशरथ ने सारे रिश्तेदारों को बुलाया और उसी समय अपने मित्र जटायु को भी बुलाया। आप कहे गरुड़, बोले वहां पर जटायु पक्षी है और राजा दशरथ के पक्षी मित्र का संबंध कैसे हो गया? तो एक बात याद रखना, अयोध्या की धरती पर एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि राजन अयोध्या में अकाल पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस समय अकाल पड़ता है। इसलिए राजा दशरथ ने कहा कि एक काम करते हैं। उसी समय राजा दशरथ शनि देवता के पास गए विनय करने के लिए और शनि देव से विनय किया। शनि देव की जो पलक है ना, वो हमारे और आपकी तरह नहीं होती है आंखों की पलकें। शनि देव की पलक जो है हम और आपकी पलकों से थोड़ा बड़ी हुआ करती है। शनि देव जब देखते हैं तो पलकों को हाथों से उठाकर देखते हैं। शनि की दृष्टि जहां पड़ जावे वहां प्रलय आ जाता है प्यारे। आज दशरथ जी की प्रार्थना को शनि देव ने स्वीकार किया और शनि देव के पास से दशरथ जी आने लगे। जैसे ही दशरथ का रथ नीचे को उतरा, शनि देव की पलकें बंद थी। शनि देव की पलकों की थोड़ी सी दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर चली गई। राजा दशरथ का रथ पलट गया और जटायु ने अपने जंगल से देखा
क्योंकि गीध है दृष्टि अपार, कोई नीचे गिर रहा है। गीधराज जटायु दौड़ कर गए, राजा दशरथ को अपने हाथों में उठा लिया, अपने पंखों में भर लिया। उसी समय राजा दशरथ को अयोध्या की धरती पर छोड़ दिया। जटायु ने जैसे छोड़ा, राजा दशरथ के मुख से निकला कि मित्र जटायु, और जैसे ही मित्र कहा, और इतना ही नहीं प्यारे, जटायु ने कहा कि मित्र तुम चाहो तो अयोध्या की धरती पर तुम्हारे लिए हम एक कुटिया बनवा दें। जटायु ने कहा कि राजन, मैं पक्षियों में निकृष्ट पक्षी हूँ, जिसके घर पर गीध बैठ जाता था उसके घर की शुद्धि हुआ करती थी। क्यों? बोले गीदे अधम खग आम से भोगी, क्योंकि गीध जिस घर पर बैठ जाए उस घर की शुद्धि हुआ करती है। इसलिए गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, हमारे लिए कुटिया बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक काम करो, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं अयोध्या में उपस्थित हो जाऊंगा। और आज अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। राजा दशरथ को याद आ गया, राजा दशरथ ने अपने मित्र जटायु को बुलाया और वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार राजा दशरथ जो खीर का वितरण कर रहे थे प्यारे, अर्धे भाग कौशल्य दीना, रानी कौशल्या को खीर का जब आधा भाग दे रहे थे, राजा दशरथ की नजर देते देते गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। गीधराज जटायु से कहा कि क्यों? अभी तुमने सुना नहीं कि संतान की प्राप्ति होगी। गीध ने कहा गीध के यहाँ संतान तो होगी, लेकिन गीध के यहाँ गीध होगा जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए राजन, मैं तुमसे खीर का भाग नहीं चाहता हूँ। एक बात बताओ, राजा दशरथ के मित्र है और मित्रता की परिभाषा क्या है? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख की रिसम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरे समाना। मित्रता की परिभाषा क्या है? अपना दुख भूल जावे, मित्र का दुख याद आ जावे। लेकिन समाज की विडंबना है, आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, आज की मित्रता दारू की दुकान से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है, दारू का नशा समाप्त, मित्रता भी समाप्त हो जाती है। याद रखना प्यारे, मित्रता का लक्षण क्या है? आपने कई बार श्रीमद् भागवत सुना होगा। एक बात पूछना चाहते हैं, सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? सुदामा जन्म से गरीब है या सुदामा प्रारब्ध से गरीब है? सुदामा की गरीबी का जानना चाहते हैं प्यारे, जरा विचार करना। जिस समय सुदामा और कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे, उसी समय प्यारे जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आज तुम्हारी ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की है, आज तुम्हारी ड्यूटी रसोई में है, आज तुम्हारी झाड़ू लगाने में है। और कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी गुरुकुल में जंगल से लकड़ी काटने की। एक दिन ड्यूटी लगी, गुरु माता ने कहा कि सुदामा घर में अभी कुछ बना नहीं है, इसलिए एक काम करो, आज गुरु माता ने एक कपड़े में बांधकर भुंजे हुए चने सुदामा को दिए। सुदामा, जंगल से लौटते समय देर हो जाएगी, तुम ये भुंजे हुए चने तुम और कन्हैया पा लेना। सुदामा को जाने में देर था, सुदामा ने भुने हुए चने की पोटली आश्रम में रख दी। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। उसी समय मैया ने कहा बाबा जी अभी घर में कुछ नहीं बना है। और दुर्वासा ऋषि क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? कपड़े में बंधे हुए चने रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। इसलिए प्यारे, आज सुदामा ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को अपने कानों से सुना और जंगल में भगवान से दूरी बनाने लगे कि भगवान इस कोठरी में से चने का एक दाना ना खाना पाए। और सुदामा भगवान से दूरी बनाए।
भगवान कन्हैया सब समझ गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट गए, सोने का नाटक करने लगे। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर चने खाने लगा और भगवान ने कहा कि सुदामा तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं खा रहा, सर्दी बहुत है, दांत किटकिटा रहे हैं। दुनिया के लोगों ने कहा कि सुदामा भगवान तुम्हें मित्र रूप में मिला, लेकिन तुमने भगवान को मित्र रूप में पाकर भी भगवान से छल किया, भगवान से झूठ कहा। सुदामा ने कहा कि लोगों अब तुम ही बताओ, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। अरे देने वाला तो परमात्मा हुआ करता है, और जब देने वाला ही समाज में गरीब हो जाएगा तो अपने भक्तों को कौन देगा प्यारे। इसलिए जीवन भर के लिए सुदामा ने गरीबी को स्वीकार किया, लेकिन भगवान कन्हैया को अमीर बना दिया। क्यों? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी, और नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समय रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज प्यारे कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया, आज की मित्रता में छल है। लेकिन प्यारे जिस समय दशरथ ने कहा कि जटायु एक खीर का भाग तुम ले जाओ, तुम्हारे यहाँ भी संतान होगी। क्यों? क्योंकि मित्र की परिभाषा है दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं, जटायु के जीवन में भी कोई संतान नहीं। जटायु ने कहा कि मित्र मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो? बोले दोनों को संतान प्राप्त होगी, दोनों एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जटायु ने कहा कि राजन गीत के यहाँ गीत होगा जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए एक काम करो, तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा है, तुम मुझे एक वचन दे। मर्यादा क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई। क्या वचन चाहते हो? उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मुझे सिर्फ इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग आपके जो हाथ में है, एक खीर का भाग जो आपके हाथ में है, एक खीर का भाग आप जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। और ईमानदारी से बताओ, बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सोपी, और प्रभु खग क्रिया समारी। राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया बल्कि जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्यों? क्योंकि जटायु ने यही मांगा था कि आप जो खीर का भाग जिस रानी के दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि हमारी अंतिम क्रिया करेगा। इसलिए प्यारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। दशरथ जी ने वचन का पालन किया